हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम आज लेक्चर 4 पर आ गए हैं और हम फंक्शंस का लेक्चर 4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इवन और ऑड फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस की अपन बात करने वाले हैं, जिसमें हम इवन फंक्शंस क्या हैं, ऑड फंक्शंस क्या हैं देखेंगे, कैसे किसी क्वेश्चन के अंदर इवन और ऑड फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हो वो तरीका सीखेंगे। और उसके अलावा हम फंक्शंस में इवन और ऑड फंक्शंस की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उनके ग्राफ्स भी देखने वाले हैं। तो अगर आपने लेक्चर 1 2 3 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फंक्शंस की प्लेलिस्ट पे फटाफट देखो। और अभी हम इवन और ऑड फंक्शंस यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली कोई भी फंक्शन इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता है। कुछ भी नहीं का क्या मतलब है कि ना तो इवन होगा ना ही ऑड होगा। तो डेफिनेशन से समझते हैं, बड़े ही प्यार से समझ में आएगा। मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है और आपको चेक करना है कि यार ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो आप क्या करोगे, उस पूरे फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट कर दो। आपको एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना है बेटा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स वापस एफ एक्स के बराबर ही आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये हो जाएगा इवन फंक्शन। ठीक है। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो ये हो जाएगा एक ऑड फंक्शन। दोनों ही नहीं हो पाए तो नाइदर इवन नाइदर ऑड। एक सुपर टिप देके जा रहा हूं, क्वेश्चंस पर अपन डिस्कस करें उससे पहले। कई बार ये चीज ऑड फंक्शंस में डायरेक्ट चमकती नहीं है यार, ये माइनस बाहर कई बार अपन निकाल नहीं पाते। तो ऑड फंक्शन को लिखने का एक और तरीका है कि एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स ट्रांसपोज कर दो एक तरफ, इनका सम जो है ये जीरो आ जाएगा। तो दोनों में से अगर आपको कोई भी एक चीज दिख पाए, दोनों सेम ही चीज है बट कभी कभी एक चीज दिखती है कभी दूसरी चीज दिखती है, तो ये ऑड फंक्शन होगा। और एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स अगर दोनों बराबर आ जाए तो इवन है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो फिर हम बोल देंगे कि ये ना तो इवन फंक्शन है ना ही ये ऑड फंक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर एक बार अप्लाई करके बताओ। बिल्कुल। तो हम बिल्कुल बेसिक फंक्शन से शुरू करते हैं, जिसके बारे में अपन को ऑलरेडी काफी सारी नॉलेज है। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं। तो मान लो साइन एक्स चेक करना है, बात समझ रहे हो? तो आप यहां पर क्या करो, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो। अब 11th में इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी अपन ने, हमें पता है ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और क्या, तो ये जैसे ही यहां माइनस रखोगे एक्स के अंदर, ये क्या आ जाएगा, बाहर। तो इसका मतलब हमने एफ एक्स से शुरू किया और हमें क्या मिल गया, माइनस का एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ रहा है, माइनस कॉमन आ गया, तो ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, ऑड फंक्शन। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, मान लो आपके पास x प्लस टेन एक्स है, ये आपका क्या है, एफ एक्स। अब आपको इवन ऑड पता करना है बेटा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, x की जगह माइनस एक्स रख दो, x बन जाएगा माइनस एक्स। यहां भी टेन में x बन जाएगा माइनस एक्स। आपको पता है टेन एक्स में भी क्या होता है, माइनस साइन बाहर आ जाता है, आता है नहीं आता है, तो ये भी क्या हो जाएगा अपना ऑड फंक्शन। बात समझ रहे हो? इवन के क्या एग्जांपल है, जैसे मान लो cos x है, तो cos x के केस के अंदर क्या होगा कि cos ऑफ माइनस एक्स जो है ये निकालेंगे, तो ये हमारा एफ ऑफ माइनस एक्स है। लेकिन हमें पता है कि cos में माइनस का कोई मतलब नहीं रहेगा, cos माइनस एक्स क्या आ जाएगा, cos एक्स। तो यहां क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स सेम हो गए, तो ये कैसा बन जाएगा, इवन फंक्शन। चमक रही बात? एक और प्यारा सा एग्जांपल, मान लो आपके पास एफ एक्स ऐसे दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ एक्स। तो अब अगर आपको पता करना है इवन या ऑड, तो एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस मॉड के अंदर माइनस एक्स। तो क्या बन गया बेटा, ये एक्स स्क्वायर। मॉड के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं होता, तो ये वापस क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर भी एफ एक्स ही आ गया। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, इवन फंक्शन। है ना? कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो ना इवन हो ना ऑड हो, जैसे मान लो एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स है, तो ये तो आपका क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? अब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, देखो क्या आता है, ये बन जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब, और कॉस के अंदर क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। तो ये तो बेटा पावर ऑड है, तो ये तो माइनस का ही एक्स क्यूब आएगा। लेकिन कॉस हमने अभी देखा, कॉस के अंदर माइनस का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब देखो मजे की बात क्या है, ना तो ये एफ एक्स के सेम आया है और ना ही ये एफ एक्स का नेगेटिव है ना? नेगेटिव मतलब माइनस कॉमन नहीं निकाल सकते। ऐसा भी सोच सकते हो, जैसे हमने ऑड में बोला कि सम जीरो होता है, तो ये आपका एफ एक्स था। एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों का ना तो सम जीरो हो रहा है ना दोनों बराबर है, तो ये नाइदर इवन है ना ही ये ऑड। तो क्या आपको इससे फील आई? अगर आई हो तो कमेंट्स में लिखें सर मजा आया। अब अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आ जाते हैं। आपको जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, फिर सॉल्यूशंस पर अपन आ जाएंगे, है ना? तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपन ट्राई करेंगे, इसमें हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेन एक्स
और प्लस के अंदर हमारे पास आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। पॉज करके ट्राई करो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स, टेन के अंदर से क्या बाहर आ जाएगा माइनस एक्स, और कॉस के अंदर भी हम क्या रख देंगे माइनस एक्स और होल स्क्वायर है। तो ये tan में हमने पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है, tan का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है, साइन का भी बाहर आ जाता है, cos का नहीं आ पाता। तो ये x tan x हो जाएगा, है ना। और cos का बाहर नहीं आएगा तो ये एज इट इज cos स्क्वायर x रहेगा। ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा इवन फंक्शन। चमक रही है बात। अगले वाले पर आओ, मजा आएगा। जैसे मान लो एफ एक्स दे रखा है अपन को ln 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये ट्राई करेंगे, बड़ा ही प्यारा सवाल। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एफ एक्स अगर अपन देखें तो ये आ जाएगा, पहले लॉग की प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं। तो ये ln 1 माइनस एक्स माइनस ln 1 प्लस एक्स। अब यहां पर इसको एनालाइज करना आसान होगा, लॉग का यूज करेंगे जो आपने 11th में पढ़ा था। एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो बेटा, तो ये माइनस माइनस पहले प्लस और फिर बाद में यहां पर आ जाएगा माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सेकंड वाला एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स का नेगेटिव है। विश्वास नहीं होता तो दोनों को ऐड कर दो, सम 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एक्चुअली एफ एक्स का नेगेटिव है। तो ये क्या बन जाएगा ऑड फंक्शन। फील आ रही है अब थोड़ी थोड़ी, है ना। है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का, ये बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। 2 की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एक्स। तो ये एफ एक्स है। डायरेक्टली जरूरी नहीं बेटा हर केस में आंसर आए, सॉल्व करना पड़ सकता है, सॉल्व करने से नहीं घबराएंगे। बात समझ रहे हो आप मेरी, है ना। तो ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स, ये बन जाएगा, है ना। पहले इसको एक बार थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाओ, ए का स्क्वायर, है ना, फिर आ जाएगा बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और अपॉन में इससे अब अपन डिवाइड करके अलग कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 की पावर एक्स, 2 की पावर माइनस एक्स और प्लस का 2। अब एफ ऑफ माइनस एक्स रखो, तो जब आप इसके अंदर x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स। फिर आप अगले वाले में भी x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर x। और लास्ट वाला तो बेचारा कांस्टेंट है, तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के हम शक्ल हैं, बिल्कुल इक्वल, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। और क्योंकि एफ एक्स क्या आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स, तो फिर से ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, यहां पर हमारे पास इवन फंक्शन बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना। एक और प्यारा सा सवाल करते हैं, देखना ये आपसे बनता है क्या। जैसे मान लो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स दे रखा है अपन को इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट के अंदर अपने पास यहाँ पर क्या आ रहा है, इस केस के अंदर अगर अपन देखें तो इंटीजर पार्ट के अंदर आ रहा है एक्स और साथ में है प्लस का हाफ, और बोल रखा है इस फंक्शन के अंदर कि इसमें हम इंटीजर्स पुट नहीं करेंगे। ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, आप सभी को ट्राई करना है पॉज करके। इंटीजर पार्ट की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। तो मैं इंटीजर पार्ट की एक बार प्रॉपर्टी लिख लेता हूं अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो। बॉक्स ऑफ एक्स और बॉक्स ऑफ माइनस एक्स का ये जो सम होता है ना बेटा, ये होता है 0 अगर x इंटीजर है तो, और ये होता है -1 अगर x इंटीजर नहीं है तो, है ना। ये प्रॉपर्टी बहुत सारी जगह काम आएगी, डेफिनेट इंटीग्रेशन तक जाएंगे कैलकुलस में, वहां भी यही आएगा बार बार। तो अब हम तैयार हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आप ट्राई करो पहले एफ ऑफ माइनस एक्स क्या लिख लोगे, इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस एक्स प्लस हाफ। क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि x इंटीजर नहीं है, तो हम ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे। तो आप ये लिख सकते हो कि इंटीजर पार्ट x और इंटीजर पार्ट माइनस एक्स, ये सम क्या आ जाएगा -1। तो अब इसको जज कैसे करेंगे, अगर आप डायरेक्टली नहीं देख पा रहे कि ये ऑड है या इवन। इवन होता तब तो बेटा सेम ही आ जाता। ऑड में क्या बताया था, या तो दूसरा वाला फंक्शन पहले वाले का नेगेटिव हो जाए या दोनों का सम 0 हो जाए। तो अपन इनको ऐड करते हैं, जीवन का असली मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ऐड करो, क्या आएगा, इंटीजर पार्ट x प्लस इंटीजर पार्ट माइनस एक्स, और ये हाफ और हाफ ये ऐड होके क्या बन जाएंगे 1। और इनका सम क्या होता है हमें पता है, ये हमने भी यहां लिखा है, ये आ जाएगा इंटीजर नहीं है। इंटीजर होता तो फिर ऐसा नहीं कर पाते बेटा, इंटीजर नहीं है इसलिए ये क्या आ जाएगा 0। तो ये शानदार जो क्वेश्चन है ये भी क्या बन गया ऑड। बात समझ आ रही। बहुत प्यारे प्यारे सवाल देखेंगे, एकदम फर्जी फर्जी नहीं देखेंगे, मजा आ जाएगा, एकदम प्रो बन जाएंगे। जैसे ये वाला ट्राई करते हैं। तो एफ एक्स अपने पास दे रखा है लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस के अंदर हमें दे रखा है एक्स। ये ट्राई करना है आप सभी को पॉज करके। सोल्यूशन पर आ रहे हैं हम, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा ln माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो ये एक्स स्क्वायर ही आएगा, ये प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा।
फिर से बेटा सेम तो नहीं आ रहा, ऑड चेक करना है तो एक बार ऐड करके देख लो, पता चल जाएगा। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, तो लॉग ए प्लस लॉग बी की प्रॉपर्टी होती है, जो भी लॉग को ऐड करते हो उसमें चीजें क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को दूसरे वाले एक्सप्रेशन के साथ क्या कर देंगे, इस केस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ln के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस के अंदर x इंटू एक्स भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बन गया ln1 जो होता है 0। तो कितना प्यारा सवाल था, मजा ही आ गया। तो ये क्योंकि सम 0 है तो फिर से क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑड फंक्शन। एक सबसे शानदार क्वेश्चन अभी तक का बताने जा रहा हूं, बिल्कुल मेंस एडवांस सब लेवल से ऊपर है, आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा इसके अंदर, अच्छे से ट्राई करना। एफ एक्स दे रखा है अपन को x अपॉन ई की पावर x माइनस वन, प्लस में हमारे पास है x बाई टू प्लस वन, है ना, ये चेक करना है, ट्राई करेंगे सभी। तो अगर अपन इसको सॉल्व करें तो f ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा अपने पास, अगर इस केस के अंदर कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन, इधर भी x चेंज हो जाएगा बेटा, माइनस एक्स बाई टू प्लस वन। इतना जल्दी जज मत करो, फंक्शंस कैलकुलस सब में लिखना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, पेशेंस चाहिए। कोशिश करो क्या इसको इस फॉर्म से मिलता जुलता कुछ बना सकते हो। तो डिनोमिनेटर में ये e की पावर माइनस एक्स है, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रिफॉर्म करने की कोशिश करो। इसको आप क्या लिख लोगे, 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन। एलसीएम लेना आता है, बचपन से पढ़ रहे हैं ये अपन, तो ये इस तरह आ जाएगा और ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई में जाएगा। पर सर इससे क्या फायदा हुआ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मजेदार सवाल है, बेस्ट क्वेश्चन अभी तक का। इस माइनस को नीचे भेज दो तो साइन चेंज कर देंगे, एक्स ई की पावर एक्स ऊपर है, नीचे हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन। मजे की बात यह है कि इस एफ एक्स में न्यूमरेटर में ई की पावर एक्स नहीं था, ये हमने भी लिया। तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस वन। फायदा ये होगा कि अब अपन इसको स्प्लिट कर पाएंगे, तो एक ई की पावर एक्स माइनस वन डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल, तो सिर्फ x बचेगा। दूसरे में ये वन है, वन इंटू एक्स, और डिनोमिनेटर में एज इट इज, तो ये टूट गया और अब ऊपर वाली फॉर्म बन रही है, माइनस में x बाई टू मत भूलना, ऐसा। अब आपको पता है x माइनस एक्स बाई टू करोगे तो क्या आ जाएगा, x बाई टू प्लस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन, और ये वन। ये आज के हमारे लेक्चर का बेस्ट क्वेश्चन है जिसमें आंसर क्या आ गया, इवन फंक्शन। तो आलस काम नहीं आएगा, जितना ज्यादा आप लेजीनेस करोगे गलत हो जाएगा। तो लिखना है, मेहनत करनी है, सोचना है, तभी हम हमारे एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे, जेई है या जो भी एग्जाम है। आगे बढ़ते हैं, एक और स्पेशल फंक्शनल इक्वेशंस टाइप का सवाल देखते हैं, क्या कहना चाह रहा हूं भी समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो, फंक्शन एफ एक्स दे रखा है आपको, जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, और साथ में मल्टीप्लीकेशन के अंदर है हमारे पास एच एक्स माइनस एच ऑफ माइनस एक्स। आपको जी और एच की चिंता नहीं करनी, आपसे बस ये पूछा है कि एफ बताओ, एफ इवन है या ऑड है। ट्राई करेंगे, स्पेशल क्वेश्चन है, सभी जने ट्राई करो। अभी के लिए आते हैं सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन में आपको एफ ऑफ माइनस एक्स ये निकालना है। तो आप क्या कर दोगे, जहां जहां आपको एक्स दिखेगा आप उसकी जगह माइनस एक्स रख दोगे, तो जी एक्स बन जाएगा जी ऑफ माइनस एक्स। फिर अब यहाँ ऑलरेडी माइनस एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जी एक्स ही रहेगा। अब एच एक्स के अंदर क्या होगा, एच ऑफ माइनस एक्स, बीच के माइनस को मत छेड़ देना, वो ऐसा ही रहेगा। इधर माइनस एक्स है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। बात समझ रहे हो आप। तो इसके केस के अंदर अगर आप देखोगे तो ये इसका नेगेटिव है, डायरेक्टली नहीं दिखेगा। ये जो पहला ब्रैकेट है इसके अंदर तो जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स ही है, ये बिल्कुल ऐसा है जैसा यहां पर था हमारे पास, समझ रहे हो आप। और इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लो एच वाले में से, तो ये बन जाएगा एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ माइनस एक्स। तो ये जो फंक्शन आया ये वही आ गया बेटा जहां से शुरू किया था, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आया है। तो इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स है तो क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इन प्यारे क्वेश्चन से आगे बढ़ के अब अपन आ जाएंगे प्रॉपर्टीज पर। कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, इन पे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। इवन ऑड फंक्शंस भूलना मत, आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में काम आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये एनसीईआरटी से आई है ना, एनसीईआरटी के अंदर है इसलिए इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। जो भी चीजें एनसीईआरटी में वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है, कैसे पूछी जाएंगी वो भी मैं बताऊंगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि एनी फंक्शन, है ना, क्या बोलती है ये बोलती है कि एनी फंक्शन कैन बी रिटन एज
है ना। एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन को अपन क्या कर सकते हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं किस फॉर्म में, एक सम के फॉर्म में। किसका सम? इवन और ऑड फंक्शन का। भले ही फंक्शन अपने आप में इवन या ऑड नहीं है, बट एज लॉन्ग एज वो फंक्शन है, आप उसके टुकड़े करके उसको एक इवन और एक ऑड में लिख सकते हो। अब तरीका क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं। एफ एक्स को अपन लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू, और प्लस के अंदर यहां आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अपॉन टू। तो अगर आप ध्यान दोगे ना, तो इसके अंदर ये एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स तो कट हो जाएंगे, और ये जो एफ एक्स और एफ एक्स है ये ऐड होकर एफ एक्स बाई टू मिलाकर एफ एक्स बन जाएंगे। तो आप आरएचएस सॉल्व करोगे तो एलएचएस ही आएगा। अब ये जो पार्ट अपन देख रहे हैं एफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स के सम का एवरेज, ये एक इवन फंक्शन है। तो ये आपको ट्राई करना है, खुद से प्रूव करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि क्या आप इसको प्रूव कर पाए हो कि ये इवन फंक्शन है। और ये जो दूसरा वाला पार्ट आप यहां पर देख रहे हो ये एक ऑड फंक्शन है, ऐसा। तो ये भी आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि क्या आप प्रूव कर पाए हो कि ये ऑड फंक्शन है या नहीं। तो ये दोनों आपको ट्राई करने हैं। तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स को आप एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू लिखो, वो उसका इवन हिस्सा है, और एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू लिखो, वो उसका ऑड हिस्सा है। तो ये क्या करेंगे, एक फंक्शन को बोलेंगे कि ये ब्रेक हो रहा है एफ वन और एफ टू में, जहां एफ वन इवन है एफ टू ऑड है। अब अपन कैलकुलस में आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे जहां अपन डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब करेंगे। तो ये क्या करेंगे, एक इवन एक ऑड में ब्रेक करवा देंगे, फिर बोलेंगे इवन पार्ट का इंटीग्रेशन करो, ऑड पार्ट का डिफरेंशिएशन करो। पर बेटा वो तो सिर्फ अपन तब कर पाएंगे ना जब अपन को इवन ऑड पार्ट निकालना है। तो उसके लिए ये हमारे पास तरीका है। क्या बात समझ रहे हो आप मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं मस्त। मान लो एफ एक्स ले लिया एल एन वन प्लस एक्स। बेटा ये ना इवन है ना ये ऑड है, ठीक है। तो अब इसको इवन और ऑड पार्ट में अपन को ब्रेक करना है। तो फॉर्मूला लगाना है अपन को, और कुछ भी नहीं करना है। फॉर्मूला में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स, इनका सम अपॉन टू कर देंगे तो ये इवन आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स, इसमें से एफ ऑफ माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट करके अपॉन टू कर देंगे तो ऑड पार्ट आ जाएगा। तो अब आप लॉग को ऐड करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन बन रहा है एल एन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाफ, ये इवन है। और ये जो बन रहा है माइनस करते तो बेटा डिवाइड हो जाता है। ये अपन ने भी थोड़ी देर पहले प्रूफ भी किया था कि ये ऑड फंक्शन है। तो ये इसका इवन हिस्सा है और ये इसका ऑड हिस्सा है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इवन ऑड फंक्शंस की। क्या मेरी बात समझ रहे हो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आएंगे। अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ग्राफिकली अपन देखेंगे कि ग्राफिकली इवन और ऑड फंक्शंस का क्या मतलब है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। इवन फंक्शंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर होते हैं। इसका मतलब आप टू रखो या माइनस टू रखो वैल्यू सेम है, थ्री रखो या माइनस थ्री रखो वैल्यू सेम है, फाइव रखो या माइनस फाइव रखो, मतलब आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कुछ रखो या नेगेटिव पे कुछ रखो सेम आएगा। इसका मतलब जो भी आप इवन फंक्शन यहां पर लोगे वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। जैसी ग्राफ आपका राइट साइड में बनेगा वैसा ही लेफ्ट साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स बराबर कॉस एक्स हमने देखा था, ये इवन है। ट्रिग्नोमेट्री में इसका ग्राफ जैसा राइट में बनता है वैसा ही लेफ्ट में बनता है। या जैसे पैराबोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या कोनिक में देखा होगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये भी इवन है, माइनस एक्स रखने पे कोई चेंज नहीं आता। तो जैसा ये राइट में है वैसा ही लेफ्ट में होगा। तो ग्राफिकली इवन फंक्शंस y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। चलाकर क्वेश्चंस में ना लिखें कि इवन फंक्शन है, पर अगर ग्राफ दे दिया जाए सिमेट्रिक सा, या खुद से बोल दिया जाए कि y एक्सिस के अबाउट फंक्शन सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब वो इवन फंक्शन होगा। क्या बात समझ रहे हो आप। ऑड फंक्शंस के अंदर क्या होता है, ऑड फंक्शंस में ऐसा होता है, ध्यान से देखेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है। तो कहने का यह मतलब है कि फंक्शन जैसे आप पॉजिटिव एक्स पे जैसा ओरिजिन से ऊपर जाता है वैसा ही आगे नीचे चला जाएगा। जैसे ये टेन एक्स है ना, या जैसे मान लो साइन एक्स है, तो जैसे ये ऊपर जा रहा है वैसे ही ओरिजिन से नीचे जा रहा है। तो ये एक्चुअली ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ये किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो इसका मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सुपर टिप यहां पर बता रहा हूं। अगर ये तो चलो ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन के अंदर यहां पर क्या हो जाएगा कि अगर हम यहां देखें जैसा एक साइड ग्राफ है वैसा ही दूसरी साइड नीचे बन रहा है।
है ना, जैसे y बराबर x है तो y बराबर x ऑड फंक्शन है, ये जैसे ऊपर जा रहा है वैसे ये नीचे आ रहा है, या y बराबर माइनस एक्स भी ऑड है, आप माइनस एक्स रखोगे x की जगह तो चेंज हो जाएगा, तो जैसे ये इधर ओरिजिन से ऊपर है वैसे ये नीचे है। सुपर टिप में मैं आपको क्या बता रहा हूं कि अगर x बराबर a के अबाउट कोई भी ग्राफ सिमेट्रिक है, x बराबर a कोई लाइन होगी ऐसी, तो इसका मतलब यह है कि a के राइट में और लेफ्ट में वैल्यू सेम आएंगी, मतलब f ऑफ a प्लस एक्स आगे a से और f ऑफ a माइनस एक्स दोनों क्या होने वाला है, सेम। तो ये लाइन का जनरल रूल आप अलग से स्पेशल टिप में याद रखना। बाकी वाई एक्सिस में ग्राफ होगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस इवन फंक्शन का, और ऑड फंक्शन में सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पर आएंगे। आपको मैंने ऐसे बताया कि यार इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, नाइदर भी हो सकता है, दोनों नहीं हो, पर आपने ये नहीं पूछा कि सर अगर दोनों ही हो जाए ऐसा कोई फंक्शन है क्या जो बोथ इवन भी हो जाए एंड साथ ही साथ ऑड भी हो जाए। बिल्कुल, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही फंक्शन है जो इवन और ऑड दोनों है। कौन सा? मान लो इवन है तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स के, और अगर ऑड है तो माइनस एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स के। दोनों है ना, तो दोनों चीजों का दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स राइट साइड में सेम है, उसको एलिमिनेट कर देंगे बेटा, तो लेफ्ट साइड सेम आ जाएगी। यहां से एक ही फंक्शन मिलेगा, एफ एक्स बराबर 0। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? पक्का? कोई भी डाउट? ये अगेन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इवन और ऑड फंक्शंस की। और भी प्रॉपर्टीज होती है पर जितनी काम की हम उतनी देखेंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टी बता देता हूं कि मान लो अगर कोई फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, जिनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनको अपन बोल देते हैं कि दीज टाइप ऑफ फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो जैसे मान लो फंक्शन इवन है बेटा, तो इवन फंक्शन में क्या होगा, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो, है ना, मान लो एफ एक्स का डेरिवेटिव जो आए वो जी एक्स है, तो हम देख रहे हैं कि अगर फंक्शन इवन है तो डिफरेंशिएशन कैसा होगा, या फंक्शन ऑड है तो डिफरेंशिएशन कैसा होगा। कंडीशन यही है, फंक्शन थ्रू आउट डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी अपन देखेंगे बाकी आने वाले चैप्टर्स में। तो डिफरेंशिएट करना चेन रूल से जो आपको फिजिक्स के 11th में बताया होगा, ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये तो हो गया जी एक्स, और ये हो गया माइनस का जी ऑफ माइनस एक्स। तो इसका मतलब जी इवन नहीं है, जी में ये माइनस बाहर आ रहा है, तो अगर एफ इवन है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो डिफरेंशिएशन कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अब जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ टास्क छोड़ के जा रहा हूं, आप मुझे कमेंट्स में इनके बारे में बता सकते हैं कि इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑड है, तो आपको प्रूव करना है कि ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो वो फंक्शन आएगा वो कैसा आ जाएगा अपने पास, इवन फंक्शन। बात समझ रहे हो आप मेरी? कुछ क्वेश्चंस देकर जा रहा हूं जिनके आंसर कमेंट्स में बताओगे। मान लो आपको ऐसा दे दिया कि एफ ऑफ एक्स, है ना, प्लस एफ ऑफ वाई, ये हमारे पास आ रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट से इसको मॉडिफाई कर देते, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई बराबर 2 टाइम्स एफ एक्स एफ वाई। सोचना है बेटा आपको, और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, एफ ऑफ जीरो 1 है। ये ट्रू है फॉर ऑल एक्स एंड वाई, ऑल रियल नंबर्स। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये फंक्शन इवन होगा या ऑड। दिमाग लगेगा, हलवा सवाल नहीं है, सोचना पड़ेगा। एक और बहुत दिमाग वाला सवाल दे रहा हूं, आराम से सोचना। तो यहां पर दे रखा है कि एफ एक्स is an even function, fx is an even function such that fx is equal to kx plus mx cube where k comma m are real numbers। ठीक है, तो अब यहां पर आपको ये बोला है कि f ऑफ 1 क्या होगा। इसका आंसर भी इंटीजर टाइप आएगा। तो बड़े ही प्यारे सवाल है बेटा, बहुत सोच के अच्छे से दिए हैं। लेक्चर को पूरा एक एक क्वेश्चन गो थ्रू करना है, इससे ज्यादा इवन ऑड में कुछ नहीं पूछ सकते, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछ सकते, इसमें सब कुछ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके लिख दो सर अब मजा आया, है ना। आपके फ्रेंड्स जो साथ में फंक्शंस पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कर दो, और चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि लेक्चर 5 आए तो बेल आइकन प्रेस करके रखोगे तो फटाफट नोटिफिकेशन आ जाएगा। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, लाइक कर देना, और तब तक के लिए थैंक यू।